प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड से 13वां पाठ, जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ के अंदर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के जीवन वृत्तांत के विषय में बताया है कि किस प्रकार से फादर बुल्के, जो जन्मे तो बेल्जियम में थे, यूरोप में थे, वहाँ के रेम्स चैपल शहर में थे, लेकिन वहाँ से वो भारत चल कर के आ गए और उन्होंने अपनी कर्म भूमि इस भारत देश को ही बना लिया। तो अध्ययन करते हैं पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ये जहरबाद क्या है? ये जहरबाद एक प्रकार का जहरीला फोड़ा है जो अत्यंत कष्ट देता है, कष्ट साध्य फोड़ा इसको कह सकते हैं। और उस जहरबाद के कारण ही, उस कष्ट साध्य जहरीले फोड़े के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान आखिर क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दे? वो प्रभु के ऊपर पूरी आस्था रखते थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनको अंतिम समय में देह की भयंकर यातना सहन करनी पड़ी और जहरबाद के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आते। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक को स्मरण हो आता है फादर बुल्के का वह स्नेही स्वभाव, जो प्रत्येक परिचित के प्रति ही नहीं बल्कि अपरिचित के प्रति भी उनके मन में सदैव झलकता रहता था। लेखक ने एक लंबे समय तक उनके संपर्क में रह कर के उस प्रेम को देखा है। और जब फादर कौमिल बुल्के इस संसार सागर को छोड़ करके हमेशा के लिए विदा हो गए, तो उनके स्नेह का दबाव अपनी छाती पर, उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर लेखक आज भी महसूस करता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे एक उदास शांत संगीत को सुनने में व्यक्ति बिल्कुल गुमसुम होकर के उस धुन में एकाग्रचित होकर के डूब जाता है, उसी प्रकार से फादर को याद करने में एहसास होता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल एक संस्था थी। उस संस्था के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के प्रति मानो पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए से महसूस होते थे। सभी अपने को एक दूसरे का नज़दीकी समझते थे। वो संस्था मानो एक परिवार थी और उस संस्था के सदस्य उस परिवार के सदस्य थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। जिस प्रकार से किसी भी परिवार में मुखिया होता है, उसी प्रकार से परिमल संस्था में मुखिया के तौर पर फादर बुल्के थे।
हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीष से भर देते थे। लेखक को आज भी याद है फादर कोमल बुल्के का वह स्वभाव। परिमल संस्था में अपने सभी सदस्यों के साथ उनका हंसी मजाक चलती रहती थी। वे सभी गोष्ठियों में बराबर से भाग लेते, गंभीर बहस में भाग लेते। वे उस परिमल संस्था एक साहित्यिक संस्था थी, साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों की संस्था थी। उस संस्था का कोई भी लेखक यदि किसी प्रकार की कोई रचना तैयार करता, लिखता, तो फादर कोमल बुल्के उस पर अपनी बेबाक राय और सुझाव भी देते थे। और वे अपने उस परिमल संस्था के सभी सदस्यों के घर के उत्सवों में, संस्कारों में जाते, एक बड़े भाई की तरह से, एक पुरोहित की तरह से, और वहाँ सभी को अपने आशीष से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े। उनकी नीली नीली सी आँखें, उन नीली आँखों में एक प्रकार का वात्सल्य भाव झलकता रहता था, हर व्यक्ति के प्रति, हर परिचित और अपरिचित के प्रति। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। फादर कोमल बुल्के कभी क्रोध नहीं करते थे किसी भी व्यक्ति के ऊपर, भले ही कभी आवेश में अवश्य देखे गए होंगे, अन्यथा उनकी आंखों में हमेशा ममता और प्यार छलकता रहता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। फादर कोमल बुल्के यूरोप के बेल्जियम में रेम्स चैपल में जन्मे थे और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा पैदा हुई, जबकि उनके घर में पूरा घर परिवार था, 2 भाई थे, बहन थी, माँ बाप सब लोग मौजूद थे। लेकिन सबके बावजूद अचानक उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा हुई, और भारत देश में आकर के यहाँ के आध्यात्म से प्रभावित होकर के इस देश में रहने की और संन्यास ग्रहण करके रहने की इच्छा पैदा हुई, और उसी इच्छा के वशीभूत होकर के वो यहाँ चल करके आते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपको अपने देश की याद आती है, तो कहते, मेरा देश तो अब भारत है, मेरी कर्मभूमि भारत है, मेरा देश अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। जब उनसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता कि मैं जन्मभूमि के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको अपनी जन्मभूमि की याद आती है, तो उनका उत्तर होता, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। वो अपने पुरानी यादों में खो जाते और अपनी जन्मभूमि की याद, उसका वो क्षेत्र, उसकी वो जन्मभूमि का स्वरूप मानो उनकी आंखों में तैरने लगता। घर में किसी की याद आती है, तो उनका जवाब होता, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनको माँ की स्मृति अपनी हमेशा रहती थी, और माँ की स्मृति में अक्सर उनको डूबते हुए देखा गया है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे,
पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। पादरी ईसाई धर्म का पुरोहित। फादर कॉमिल के भी ईसाई धर्म से ही संबंध रखते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। फादर को कभी कभी अपनी उस जिद्दी बहन की याद हो आती जो जिद के कारण एक लंबे समय तक उसने शादी न करने की ठानी थी। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे फादर कॉमिल के। अपने पूरे जीवन काल में भारत आने के बाद में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वो अपने देश में अपने परिवार से मिलने के लिए पहुँचे थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। जब कोई उनसे तरह तरह के प्रश्न करता तो अंत में उनका जवाब होता कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। तो उनसे पूछा जाता आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो उनका जवाब था कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, तो फादर कॉमिल बुल्के ने भी अपने धर्मगुरु से एक शर्त रखी कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त और है। उनके गुरु ने पूछा कौन सी शर्त? तो फादर कॉमिल बुल्के ने कहा कि मैं भारत जाऊंगा, मैं भारत में रह करके वहाँ सन्यास धर्म ग्रहण करना चाहता हूँ, वहाँ सन्यासी बनना चाहता हूँ। उनसे पूछा गया कि भारत जाने की बात क्यों उठी? तो बोले नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में वे पढ़ते रहे। 2 वर्ष की उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई करने के बाद में दार्जिलिंग में रहे और लगभग 9-10 वर्ष वहाँ पढ़ाई के दौरान दार्जिलिंग में उनको रहना पड़ा। कलकत्ता, जो आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, से बीए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की और फिर इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। उन्होंने शोध ग्रंथ किस विषय पर किया? रामकथा, उत्पत्ति और विकास। आप कल्पना करिए एक विदेशी व्यक्ति ईसाई धर्म का व्यक्ति संन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है, भारत आता है, भारत में रहने की इच्छा और हिंदुओं के आराध्य राम कथा, उत्पत्ति और विकास के ऊपर शोध करता है। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया था। नीलपंछी के नाम से उन्होंने ब्लू बर्ड, जो अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध नाटक था, उसको हिंदी में रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया था। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उनकी इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के साहित्य को एक बहुत बड़ी देन है और वो देन है उनके द्वारा तैयार किया गया अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। और बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और
चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जी गए। 73 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। वो अपने 73 वर्ष में से 47 वर्ष इस देश में रहे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। अर्थात सन्यासी की जो धारणा होती है कि संसार के सुख सुविधाओं से विरक्त रह करके, उनसे निर्लिप्त रह करके ईश्वर की आराधना करना, साहित्य साधना करना, वो सब गुण उनके अंदर देखने को मिलते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वो किसी भी व्यक्ति से जब संबंध जोड़ लेते थे तो वो संबंध हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रहता था। वो रिश्ता तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। 10 साल बाद भी यदि उनका कोई परिचित व्यक्ति उनसे मिलता तो वही गर्मजोशी के साथ, वही प्रेम के साथ उससे मिलते। उनके संबंधों में, उनके रिश्तों में किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो वो सन्यासी थे, लेकिन किस प्रकार के सन्यासी थे कि सन्यास धर्म को ग्रहण करने के बावजूद भी लोगों से मिलना, अपने मन में लोगों के प्रति प्रेम रखना और उस प्रेम की ताजगी को हमेशा महसूस करना। उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। आप कल्पना करिए, एक विदेशी व्यक्ति, एक ईसाई धर्म का व्यक्ति जो इस देश में चल कर के आता है, इस देश में आकर के यहाँ की संस्कृति में रच और बस जाता है। यहाँ की हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में किस प्रकार से बनाया जाए, उसको किस प्रकार से राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, यही चिंता उनको हमेशा सताती रही। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ़ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। जब वो देखते कि हिंदी बोलने वाले भी हिंदी की उपेक्षा करते हैं तो उनको दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती। वे अपने जब भी किसी परिचित व्यक्ति से मिलते तो उसके घर परिवार के बारे में, उसके निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में अवश्य पूछते और जब कभी किसी परिचित व्यक्ति के दुख में उसके साथ सम्मिलित होते तो सांत्वना के जादू भरे ऐसे शब्द कहते कि मानो एक नई रोशनी सी मिल जाती। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति। जब किसी दुर्घटना में एक बार लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु हो जाती है तो फादर कौमिल बुल्के वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके जो सांत्वना भरे शब्द कहते हैं, शब्दों की झरती विरल शांति ऐसी महसूस कराती है कि शायद अपना व्यक्ति भी पराया सा लगने लगता है। वो अपनों से भी कहीं अधिक बढ़ कर के अपने थे। आज वह नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक को जब पता लगा कि वो बीमार हैं, लेखक वहाँ पहुँचता है, लेकिन लेखक के पहुँचने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ताबूत में उनका जिस्म पड़ा हुआ था। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, अर्थात जो उनके चेहरे पर शांति हमेशा
विराजमान रहती थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके चेहरे पर चिर शांति नजर आ रही थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी, सकरी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अववाक मुंह खोले लेटी थी और मानो उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, ये सब साहित्यकार थे। ये सब परिमल संस्था से, जो साहित्यिक संस्था थी, उससे संबंध रखते थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। वहाँ बैठे थे और वो मन ही मन दुखी हो रहे थे उनके उस मृत शरीर को देखकर। सिमट आए थे, इकट्ठे हो रहे थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। तो प्रार्थना करते हैं फादर पास्कल कि फादर बुल्के इस धरती में जा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये धरती माता ऐसे और रत्नों को अपने कोख से जन्म दे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि उस समय जब फादर बुल्के का देहावसान हुआ, उस समय उनके दुख में दुखी होने वाले लोग 1, 2, 4, 10, 20, 5, 100, 200 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लोग थे जो उनके मृत्यु होने पर दुखी हो रहे थे और आँखों से अश्रुधारा बहा रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। लेखक का कहना है कि उनकी स्मृति, उनका वह मानवीय करुणामय स्वरूप, उसकी दिव्य चमक हमेशा हमेशा मेरी स्मृति में बनी रहेगी। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसे चाह करके भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के।